स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स देखिए, हमने कौन सी थ्योरम स्टार्ट कर रखी थी? रेंचेस की थ्योरम स्टार्ट कर रखी थी 10.4। ठीक है, इसकी एक वीडियो हम बना चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें एक रिजल्ट यूज होगा जो कि आपका 9th चैप्टर का है। ठीक है, तो उस 9th चैप्टर का जो रिजल्ट है उसकी वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, उस थ्योरम में हमने क्या किया था कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्स था, उसको रिड्यूस कर दिया था, किसमें? एक रेंज में रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो देखो क्या किया था, थोड़ा सा बताती हूँ उसके बारे में। कि आपके पास इस लाइन के अलोंग आपका रिजल्टेंट फोर्स आर था, जी आपके पास थीटा एंगल पे कपल ऑफ मोमेंट था। ठीक है, और इस आर और जी को हमने क्या किया था, इस लाइन के अलोंग शिफ्ट कर दिया था। उसके लिए क्या किया था, जी को ओ ए के अलोंग रिजोल्व किया, जी को आपने इस ओ सी के अलोंग रिजोल्व किया। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या आएगा, इस लाइन के अलोंग आपका आर और जी कोस थीटा, और इस आर और जी कोस थीटा को आपने ओ डी के अलोंग शिफ्ट कर दिया था। पूरा डिटेल में चेक करने के लिए आप वीडियो को चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है इसको। ठीक है, तो अब इस थ्योरम पे आओ। ये लाइन क्या है आपकी, जिसपे आपका जी कोस थीटा है और आपका आर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, जिसके अलोंग आपका जी साइन थीटा है। तो अब देखो, जी साइन थीटा आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे कि पिछली वीडियो में किया था कि ये आपके पास परपेंडिकुलर था, और इस लाइन के अलोंग आपका क्या था, आर और जी कोस थीटा। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया था हमने इस लाइन पे। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या था, आर और जी कोस थीटा, मीन्स आपके पास ये रेंज थी। तो इस थ्योरम में भी हम क्या करेंगे, सेम इस लाइन के अलोंग आपका जी कोस थीटा भी है और आपका आर भी है। तो हमने क्या ले लिया, इसके पैरेलल एक ये लाइन ले ली। ठीक है, ये पैरेलल लाइन, इसके अलोंग हमने क्या कर दिया, आर को और जी कोस थीटा को कंसिडर कर लिया। ये आपके पास क्या है, रेंज। और इस डिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया, ये आपका ओ है, तो ये आपका ओ डैश आ जाएगा। अब उस वीडियो में भी हमने क्या किया था, ये ओ डैश निकाला था, और मैंने बताया था कि ये रिजल्ट आपका यूज होगा डायरेक्ट इस थ्योरम में। तो वहाँ से बाय डेफिनेशन ये ओ डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, जी साइन थीटा अपॉन फोर्स का मैग्नीट्यूड, मीन्स जी साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब देखो उसके बाद ओ डैश की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा अपॉन आर। अब जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, जी साइन थीटा मैंने निकाला था पिछली वीडियो में, क्या थी आपके पास, जी साइन ऑफ फाइव, मीन्स जी साइन ऑफ फाइव था वहाँ पे, ये एंगल आपका फाई है। ठीक है, तो जी साइन फाई अपॉन आर, जी साइन फाई की वैल्यू कितनी है आपकी, पी वाई माइनस पी एक्स आर कोस थीटा साइन थीटा। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये आपका, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश इज इक्वल टू जी साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई आर। कर दो वैल्यू पुट, कितना आएगा ये आपका, पी वाई माइनस पी एक्स आर कोस थीटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर। आर से आपका आर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये आपका, पी वाई माइनस पी एक्स कोस थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ओ डैश की वैल्यू आई। अब उसके बाद देखो, हमारे पास जी कोस फाई की वैल्यू है, जी साइन फाई की वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू निकाल देंगे। तो जी क्या आ जाएगा आपके पास, जी है आपका अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का क्या कर दो, स्केयर करके ऐड कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास आएगा जी स्केयर कोस स्केयर ऑफ फाई प्लस जी स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाई। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इनका स्केयर करके, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। जब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट फाई कितना आएगा आपका, जी साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई जी कोस ऑफ फाई। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल देंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, फाई की। ठीक है, हम जी की और फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद देखो, इस लाइन के अलोंग हमने आर और जी कोस थीटा को कंसीडर किया, जी कोस थीटा नहीं, जी कोस फाई था ये आपका, देखो जी कोस फाई। ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास क्या बन गई, रेंज बन गई। अब इसकी हम पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पिच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पिच होती है आपकी कपल ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाई फोर्स। कपल ऑफ मोमेंट कितना है आपका, जी कोस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई आर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपकी पिच की वैल्यू आ गई। जो जो वैल्यू है उनको पुट कर दो। जी कोस फाई की वैल्यू कितनी थी आपकी, जी कोस फाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये आपके पास है आर पी एक्स कोस स्केयर थीटा प्लस पी वाई साइन स्केयर थीटा
डिवाइडेड बाई आर, आर से आपका आर कैंसिल, तो पिच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पिच की वैल्यू आएगी आपके पास P इज इक्वल टू पी एक्स कोस स्क्वेयर थीटा प्लस पी वाई साइन स्क्वेयर थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पिच की वैल्यू आ गई। अब हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एक्सिस का लोकस। सेंट्रल एक्सिस का लोकस का मतलब सेंट्रल एक्सिस कौन सी है आपकी, ये जिस लाइन के अलोंग आपकी रेंज एक्ट करेगी उस लाइन को क्या बोलते हो आप, सेंट्रल एक्सिस बोलते हो। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस रेंज इस सेंट्रल एक्सिस के लोकस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को कंसीडर कर लिया। अब इस लाइन पे पॉइंट क्या है आपके पास, इस लाइन के अलोंग आपके पास जेड तो कितना है, जेड, ठीक है। अब देखो उसके बाद और इस लाइन के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, जेड तो आपका जेड है, ये पॉइंट पी है, जेड के कोऑर्डिनेट जेड तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई वाई और जेड आपका जेड। अब जेड क्या है आपके पास, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका ओ ओ डैश इज इक्वल टू जेड, और ओ ओ डैश की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो देखो क्या आएगा आपके पास, ये आपका आएगा जेड किसके इक्वल है, ओ ओ डैश के इक्वल, जेड है आपका ओ ओ डैश के इक्वल, और ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी है आपकी जी साइन फाई अपॉन आर, ठीक है। जी साइन फाई अपॉन आर की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, देखो कितनी है वो आपकी, ओ ओ डैश की वैल्यू है जी साइन फाई बाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी है पी वाई माइनस पी एक्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, इसके इक्वल आ जाएगी, और यही हमने लिख रखा है। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ये। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो, थीटा कहाँ पे आपका, यहाँ पे, तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल कंसीडर कर ली, कौन सी, ये ये ट्रायंगल कंसीडर की, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो मैं अलग से निकालती हूँ, इस ट्रायंगल में ये आपका x, ये आपका y, और ये इसके लिए क्या काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, क्योंकि ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो मीन्स क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, और ये आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर ये डिस्टेंस आपका x है, ये डिस्टेंस आपका y है, तो इस लाइन के लिए ये हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र। इसको मैं अलग से निकालती हूँ इस वाली ट्रायंगल को, आई होप आप समझ गए होगे। ये आपका x, ये आपका y और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रायंगल आपकी किस टाइप से है, ये आपके पास x, ये आपके पास y, और ये आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, टेंजेंट निकालोगे, तो टेंजेंट ऑफ एंगल कितना था, ये आपका थीटा था ना, स्टार्टिंग में देखो एंगल आपका कितना है, थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय डेफिनेशन, यहाँ से टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि y बाई एक्स। और साइन थीटा कितना आएगा आपका, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। फिर आपके पास कोस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया कितना हो जाएगा आपका, परफेक्ट बन जाएगा, ये वाला नंबर स्क्वायर से स्क्वायर आपका पावर 1 बना देगा। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दिस इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू एक्स वाई। अब देखो इसमें जो भी आपके पास टर्म यूज हो रखे हैं वो कौन सी हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड क्या थे आपके पास, जो ये पॉइंट आपने कंसीडर किया था इस सेंट्रल एक्सिस पे, उसके पॉइंट थे एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या आ गया, एक्स वाई जेड ने आपका इस सरफेस को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एक्सिस का लोकस आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो भी आपके पास सेंट्रल एक्सिस बनेगी उसका लोकस क्या आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।